अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हुकूमत को ऐसा झटका दिया है कि कमर तोड़ के रख दी है। अब यह हुकूमत अपने पांव पर दोबारा खड़ी होने वाली नहीं है, ऐसा झटका आया है। और यह आपको बताता चलूं कि यह पहला झटका था, यह पहला झटका था, यह शुरुआत थी। आगे आगे क्या होने वाला है, लिस्ट मेरे पास पड़ी है। किस तरह से अब सदर की कुर्सी उलटने जा रही है, किस तरह से चेयरमैन की, सेनेट की, डिप्टी चेयरमैन की किस तरह से कुर्सी उल्टेगी, किस तरह से शहबाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टेगा, और अब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह उम्मीद लग गई है कि अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की सादा अक्सरियत हो जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। और ये सारी दोस्तों, ये सारा पूरा चार्ट, पूरा फॉर्मूला मैंने निकाल के रख लिया है। और ये चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं इलेक्शन कमीशन के, कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने काफी सारा जनाब इस पर तबसरा किया है, काफी सारी चीजें रिवील की हैं। आगे होना क्या जा रहा है और क्या होगा और किसका क्या हशर होगा। अब जो एक्सटेंशंस होनी थी, किस लिए ये सारा खेल रचाया गया, किस लिए ये पूरा एक जनाब ये एक आर्टिफिशियल सा एक कैसल बनाया गया, और किस तरह से ये जमीन बोस हो रहा है। एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा आपका। जो मायूस हो चुके थे सिस्टम से, जो मायूस हो चुके थे कानून से, आइन से, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बगैर कोई ताखीर के व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स जिससे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। ये मुसलसल प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं, आपके सामने प्रोपेगेंडा रख रहे हैं और हकीकत छुपा रहे हैं। इसी की आड़ में दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के आप खबर तो सुन चुके हैं, मैंने इस पर एक बड़ा डिटेल्ड वीलॉग भी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं। 78 मखसूस नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि ये नशिस्तें अब हुकूमत नहीं रख सकती। ये नशिस्तें जिनको बंदर बांट के तहत दी गई थी, ये नहीं रख सकते। तो लाजमी तौर पर ये नशिस्तें पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, जिसके झंडे तले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग मौजूद हैं, उनको मिलेंगी। ना सिर्फ ये मिलेंगी बल्कि कंवर दिलशाद साहब भी कहते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झंडा, डंडा, निशान, सब कुछ, बल्ला, सब कुछ मिलने का जनाब इम्कान है और उम्मीदें रोशन हो गई हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पोजीशन बनाने जा रही है असेंबली में, इस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब इस फैसले के बाद अब लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा और गालिबन 3 जून को शायद समाअत करेगा। तो उसके बाद जब समाअत करेगा तो ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी कभी इम्कान है, ये बल्कि यूं कंफर्म समझ लीजिए कि लार्जर बेंच का फैसला यही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली फुर्सत में उन 78 अरकान को किसी भी कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया है कि आप जनाब किसी भी ऑफिशियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते टिल देन लार्जर बेंच का फैसला है। और लार्जर बेंच का फैसला भी यही आना है। उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद कोई गैर आईनी ताकत, कोई गैर जमहूरी ताकत, गैर कानूनी ताकत इन सीटों को वापस होने से रोक नहीं सकती। जितना रोकना था रोक लिया, अब मुस्तकिल तौर पर नहीं रोक सकते। और अब ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब ये 78 सीटें मिलेंगी। उसके साथ ही, बल्कि उसके साथ क्या, आज से ही, बल्कि कल से ही, कल ये फैसला आया था ना, कल से ही हुकूमत की जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो खत्म हो चुकी है दोस्तों।
वो 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आगे चल के कुछ एक दो जरूरी एक्सटेंशंस थी, जरूरी तरामीम करनी थी कानून में, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी थी। और अगर हुकूमत के पास, इस हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी ना होती तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की या वोट की जरूरत होती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी सूरत वोट नहीं देना था। लिहाजा इन्होंने प्लान बनाया था कि चलो हम अपना ही ना एक आर्टिफिशियल तौर पर इनकी सीटें हम छीन के हम अपनी 2/3 बना लेते हैं। बना ली, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है उसके बाद इनके 2/3 मेजॉरिटी तो खत्म हो गई है, पहली फुर्सत में हो चुकी है। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इनकी 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है। आज से ये कोई कानून में तरमीम नहीं कर सकते। अब आगे क्या होगा, वो एक्सटेंशंस भी रुक जाएंगी, और वो एक्सटेंशंस का रुकना, उन लोगों का रिटायर्ड होना, ये तहरीक इंसाफ के लिए लाजमी था, जरूरी था। तो अब वो भी जनाब साइड पे हो जाएंगे, अब वो भी मजीद एक्सटेंशन नहीं ले सकेंगे। और उसके अलावा जनाब जो सदर का इंतखाब हुआ है वो भी इन्हीं मखसूस नशिस्तों के तहत हुआ है। वो इंतखाब भी इन्हीं मखसूस नशिस्तों को डालकर पूरी की गई हैं सीटें, फिर सदर साहब बने हैं। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट, बल्कि सेनेट के जो इलेक्शंस हुए हैं इन्हीं मखसूस को ऐड करके इन्हीं के वोटों से सेनेटर बने हैं, फिर चेयरमैन सेनेट बने हैं। तो ये सारा दोस्तों ये मामला रिवर्स होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो असम्बलियों में मुस्तहकम हो जाएगी, उसकी पोजीशन एक तो मुस्तहकम हो जाएगी। और फिर इसके अलावा दोस्तों अब ये वाज़े तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कह दिया है, और वो अगले चीफ जस्टिस भी हैं। अगर ये फैसला ना आता तो फिर काजी साहब कंटिन्यू करते हो एक्सटेंशन लेकर, लेकिन अब ये फैसला आया है, इसके बाद अब काजी साहब को एक्सटेंशन दी नहीं जा सकती। लिहाजा अब ये मतलब कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। उन्होंने अभी से कह दिया है इस केस का फैसला भी जो है समाअत डेली बेसिस पर होगी। अब तमाम जितने भी केसेस हैं उनकी समाअत जो है वो फौरी होगी और फौरी उनके फैसले होंगे। तो अगर फौरी फैसले होंगे तो तहरीक इंसाफ ने तकरीबन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 80 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी भी जमा करवाई हुई है कि जनाब हमारी 80 सीटें वो फॉर्म 47 के तहत, फॉर्म 45 वाली वो इन्होंने हथियाई हुई हैं। तो अगर 30-40 तो मिल ही जाएंगी तहरीक इंसाफ को। अगर 80 नहीं भी मिलती तो 40 इतनी तो मिल जाएंगी, इतनी उनकी है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे लोग मान रहे हैं। खैर वो अगर मिलती हैं तो अगर 40 मिलती हैं तो कोटा के हिसाब से कुछ 7-8 उनको कौमी असम्बली की और मिल जाएंगी, कोई 48 वो हो जाएंगी। इधर से कुछ मखसूस मिलती हैं, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकती है, बल्कि उसकी हो जाएगी। सादा अक्सरियत जब हो जाएगी तो शहबाज शरीफ साहब का तख्ता उलट जाएगा। अच्छा, जब शहबाज शरीफ साहब का उलट जाएगा तो स्पीकर साहब तो बचेंगे भी नहीं, स्पीकर साहब का भी उलट जाएगा। और फिर जब यह सिलसिला शुरू होगा तो फिर आपको पता है कि क्या क्या और कहां कहां से उल्टेगा। तो अब बहरहाल ये सारी जो इम्कानात हैं ये सारे रोशन हो गए हैं, और अब ये उम्मीद लग गई है कि जनाब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और सेनेटर्स भी बढ़ जाएंगे, सेनेट के चेयरमैन भी बढ़ जाएंगे। और यानी ये आपको अगर याद हो कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े फेमस हैं, अब नाम मुझे उनका नाम याद नहीं है मेरे जहन में, उनकी मैंने एक पेशगोई सुनी थी तो मैं हैरान रह गया था। लेकिन देखो कुदरत के फैसले दोस्तों, उन्होंने कहा था कि मई के महीने में यानी 12 मई के बाद इमरान खान इक्तदार में आता नजर आ रहा है, इक्तदार में आ जाएगा 12 मई के बाद। और 12 अभी हुई नहीं दोस्तों, कैसे फैसले बदलते हैं, हैरान कर दिया वाकई। उन प्रोफेसर, उनका नाम मुझे खैर भूल रहा है, मैं अगले वीलॉग में इंशाल्लाह वो नाम देखकर और आपको बताऊंगा। और मैं तो हैरान रह गया हूँ कि यार इतनी एक्यूरेट और इतनी परफेक्ट पेशगोई। और उन्होंने कहा कि अब हुकूमत जो है ये हचकोले खा रही है और पीटीआई उरूज पा रही है, और अगर 12 मई तक उन्होंने कहा कि हुकूमत में इमरान खान नहीं आते, अगर इक़्तिदार नहीं मिलता तो कम से कम ऐसी पोजीशन ज़रूर बन जाएगी
ऐसी पोजीशन जरूर बन जाएगी, ऐसी कोई सूरत हाल जरूर बन जाएगी कि इमरान खान इक्तदार में आ जाए। तो वो जनाब ये आपके सामने है, ये सारे मैंने स्टेट्स आपको बता दिए हैं कि जनाब अभी से एक बहरान तो खड़ा हो गया है और ये जितने भी फैसले जोर ज़बरदस्ती के तहत दिलवाए गए थे वो सारे वापस हो गए हैं। ये गेम हुई कैसे, अब ये आपको बताना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि ये अचानक से कैसे हो गया। अब जनाब जब से वो हुआ है ना कि अब कोई भी बेंच बनेगा तो कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी। ये बेंच वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था वो एक अलग डिटेल है, उसमें हम नहीं जाते। खैर ये कमेटी बनी और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो चाहते तो इस कमेटी में शामिल हो, इस बेंच में शामिल हो सकते थे, लेकिन वो ये एक तो ये जानते थे कि जनाब ये प्रेशर के तहत ये फैसला करवाया गया है, ये नहीं टिक सकेगा और अगर इस पे मैं इसके खिलाफ देता हूं फैसला, ये यानी ये पीटीआई को नशिस्तें नहीं देता, तो जनाब ये तारीख का स्याह तरीन फैसला होगा। उनको ये पता था और उनको ये भी पता था कि भाई दूसरे जो मेरे साथ दूसरे बेंच के जजेस होंगे वो अगर इसके हक में दे देंगे, मैं अकेला इसके खिलाफ देता हूं तो फिर तो मेरी इज्जत वैसे भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये सोचते हुए वो इस बेंच में शामिल नहीं हुए। जब नहीं हुए तो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट बेंच बना है और वो बेंच, अगर ये बेंच ये फैसला ना देता, अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगर ये फैसला, वैसे तो कानून के तहत ये यही फैसला बनता था जो उन्होंने दिया, अगर ना देते तो फिर ये 2/3 मेजोरिटी कायम रहनी थी तो फिर काजी साहब ने कायम रहना था। काजी साहब कायम रहते तो मंसूर साहब की कोई जगह ही नहीं बनती। फिर अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती तो फिर अगर उसके बाद मंसूर साहब के लिए कुछ 4 दिन बच भी जाते तो वो मुख्तसर से दौरानिया के लिए चीफ जस्टिस बनते। तो इसलिए ये इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं है दोस्तों। मैं अगेन कहूँगा, इमरान खान का इसमें कोई कमाल नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो बेबस है, जेल में बैठा है, हाथ पांव उसके बांधे हुए हैं और बाकी जो बाहर उसके साथी हैं वो भी सारा मफाद परस्तों का टोला है, वो अपने अपने मफादात में लगा हुआ है। लेकिन जो ऊपर वाले की जात है ना, वो ये सब कुछ कर रही है। सारा कमाल दोस्तों उसी का है, सारा कमाल कुदरत का है कि किस तरह से वो जेल में बैठा है, बेबस है, सारे फैसले उसके हक में देती जा रही है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि पीटीआई को नशिस्तें वापस मिलेंगी। इवन मैं वीलॉग करता था, वीलॉग में मैं ये कहता था कि वापस मिल सकती हैं। मैं बड़े वैलिड जनाब पॉइंट्स बताता था, मैं जनाब बड़े लॉजिक के साथ मैं एक्सप्लेन करता था कि जी ये रास्ता है, ये तरीका है, पीटीआई को नशिस्तें वापस मिलेगी। तो आप दोस्त कमेंट्स की भरमार करते थे, कहते थे कि भाई आप ऐसे ही झूठे दिलासे देते हो, आप झूठ बोलते हो, आप व्यूज के लिए करते हो, पीटीआई को नहीं मिलेंगी। हर कोई यही समझता था कि नहीं मिलेंगी, लेकिन ऊपर कुछ और ही लिखा था जो अब आपके सामने आ गया है दोस्तों। खैर अब अच्छी खबरों का वक्त शुरू हुआ चाहता है और अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।